सुप्रभात बच्चों, मैं आपका हिंदी विषय अध्यापक अर्जुन तुनवाल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं हमारे जो गजल सम्राट हैं दुष्यंत कुमार की रचना के बारे में। कक्षा 11 की पुस्तक आरोह में दुष्यंत कुमार जी की रचना दी हुई है, उनकी कुछ गजलें दी हुई है। उन गजलों पर आज हम चर्चा करेंगे। ये गजलें हैं, उनका गजल संग्रह साये के धूप वहां से ली गई है और आज हम उन प्रत्येक गजलों के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले गजल पढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं, जिस तरह से हम हिंदी में या किसी कवि के श्लोक पढ़ते हैं, दोहे पढ़ते हैं, उसी तरह से उर्दू में गजलें होती हैं। दुष्यंत कुमार जी की जो ये गजलें दी हुई है 7 गजल, यहां पर सभी गजलों का अलग अलग अर्थ है। ऐसा नहीं है कि इस गजल का अर्थ इससे जोड़ा जाएगा, इसका इससे जोड़ा जाएगा। किसी भी गजल का अर्थ अलग हो सकता है। तो हम बात करते हैं गजलों के बारे में। तो सब शुरुआती दौर पे हम चर्चा करते हैं कि जो इनकी ये गजलें हैं, ये साये के धूप गजल संग्रह से ली गई है और इन गजलों का जो भाव है, जो संदेश है, वो एक तरह से जन जागरण का संदेश है। अगर शुरुआत की गजल देखते हैं, हम पढ़ते हैं, तो इसमें लिखा है कि कहां तय था चिरागा हर एक घर के लिए। कहने का मतलब है कि जब हम आजाद भारत का सपना देख रहे थे तो यहां पर हर घर में सुख सुविधाओं की बात होती है, हर घर को कष्टों से परे हटकर बताया जाता है या कष्ट दूर करने की बात करी जाती है। वैसे ही इन गजलों में भी बात करते हैं। तो कहने का मतलब यहां पर यह है कि भारत में एक सपना लिखा गया था कि हर घर में रोशनी होगी। हम इस बात को हटकर दूसरी चीज में समझने की कोशिश करते हैं कि जब चुनाव होते हैं, चुनाव में बहुत सारे नेता अपनी सीट को हासिल करने के लिए बहुत सारे वादे करते हैं कि अगर मैं जीत गया तो आपके घर में सुख सुविधाएं होगी, आपके घर के बाहर नालियां होगी, आपके घर के बाहर सड़क होगी, आपको किसी असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। वह सारे जो सपने हैं, वह नेतागण दिखाए जाते हैं, उन पर यहां पर कटाक्ष किया गया है, व्यंग्य किया गया है, सत्ताधारी लोगों पर व्यंग्य यहां पर किया गया है। उसके बाद हम अगर चलते हैं तो हमारे जो कष्ट हैं वह घटने के बजाय बढ़ जाते हैं, हमारी सुविधाएं कम होने के बजाय अधिक कष्ट मिलने लग जाते हैं। तो कहने का मतलब यहां है कि यहां पर कवि चाहता है कि शोषितों की आवाज में क्या हो, विद्रोह है, और इसी क्रांति की आवाज को वह बुलंद करना चाहता है। और किस तरह से, उस पर बात करते हैं। सबसे पहले पहली गजल, कहां तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहां चिराग मैशर नहीं शहर के लिए। यहां चिरागा जो शब्द है वह दीपक के लिए आया है और यहां चिराग आएगा सुख सुविधाओं के लिए। किसके लिए? सुख सुविधाओं के लिए। तो कहने का मतलब देखो, कवि कहना चाहता है कि कहां तो तय था चिरागा हरेक के लिए। कहने का मतलब यहां पर है कि कवि कहना चाहता है कि वर्तमान समाज की दुर्व्यवस्था को खेद प्रकट करते हुए कहा गया है कि कहां तो तय था, आजादी के बाद यह तय किया गया था कि चिरागा हरेक घर के लिए। हर घर में क्या होगा? दीपक होगा। हर घर में क्या होगी? सुख सुविधाएं होगी। यही तय किया गया था। या चुनाव से पहले यही बात की जाती है कि मैं जीत गया तो हर घर में सुख सुविधाएं होगी, हर घर में कष्टों से परे एक दीपक होगा, उजाला होगा। कहां चिराग मैशर नहीं शहर के लिए, परंतु आज वह एक भी चिराग, एक भी दीपक, एक भी सुख सुविधा उपलब्ध नहीं है इस शहर के लिए। परंतु वह सुख सुविधाएं इस शहर में अब उपलब्ध नहीं है। भाव यह है कि देखो, यहां पर अगर सीधा सीधा सा अर्थ हम पढ़ते हैं तो कहा गया है कि कहां तो तय किया गया था कि हर घर में दीपक जलेगा, परंतु आज दीपक हर घर में उपलब्ध नहीं है। कहने का मतलब यहां पर जो भाव है वह यह है कि अब भी अंधेरा छाया हुआ है, जन सामान्य की आवश्यकताएं पूरी नहीं हुई है। हमारा देश आजाद हो चुका है, परंतु जो सत्ताधारी लोग हैं वह अपने सत्ता के अधीन होकर अपने सत्ता पर बैठे बैठे इस जनता को दबाए रखना चाहते हैं, सुख सुविधाएं नहीं देना चाहते। आगे चलते हैं। यहां दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहां से चले और उम्र भर के लिए।
दरख्तों का मतलब होता है पेड़ और साये का मतलब आप जानते हो छाया। अरे कवि कहना चाहता है कि अगर मान लो कि ये पेड़ होता है वह छाया के लिए होता है, परंतु छाया में भी अगर धूप लग जाए तो वह पेड़ किस काम का है, यही बात है ना। तो यहां दरख्तों के साये में धूप लगती है, कवि कहना चाहता है कि यहां अगर किसी पेड़ की छाया में बैठ जाए तो वहां पर भी क्या लगती है, धूप लगती है। और ऐसे छायादार पेड़ के नीचे बैठने के बाद भी अगर धूप लगती है तो चलो यहां से चलो उम्र भर के लिए, ऐसे घर बार को छोड़कर, ऐसे पेड़ की छाया को छोड़कर उम्र भर के लिए यहां से चल देना चाहिए। कहने का मतलब है कि जिसके आश्रय में आकर हम सुख सुविधाएं चाहते हैं, परंतु वहां पर सुख सुविधाओं के बजाय अगर हमें कष्ट मिलते हैं तो ऐसी सुख सुविधाओं को लेने से क्या मतलब है। चलो यहां से चले उम्र भर के लिए। भाव ये है कि यहां पर हर जगह मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, यहां कठिनाइयों से मुक्त होने की आशा है, वहां भी परेशानियां अगर पीछा नहीं छोड़ती है तो चलो यहां से उम्र भर के लिए। तो ऐसी सुख सुविधाओं को ग्रहण करने के बजाय यहां से हमें उम्र भर के लिए यहां से छोड़कर चले जाना चाहिए। अगला देखो, न हो कमीज तो पांवों से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफर के लिए। देखो कवि आज उन लोगों पर यहां पर व्यंग्य कर रहा है जो उदासीन है और संतोषी है। जो लोग क्या है, उदासीन है और संतोषी है। ऐसे लोग क्या करते हैं, न हो कमीज तो पांवों से पेट ढक लेंगे। अगर शरीर ढकने के लिए उनके पास कमीज नहीं है तो वह पैरों से अपना पेट ढक लेते हैं। आपने देखा होगा कि अगर कपड़े नहीं है तो हम सिकुड़ कर बैठ जाते हैं। उकड़ू बैठ कर देखो, उकड़ू बैठोगे तो ये जो घुटने हैं ना वो हमारी छाती को दबा लेते हैं और उससे हमारा पेट क्या हो जाता है, कवर हो जाता है। तो कवि कहना चाहता है कि न हो कमीज तो पांवों से पेट ढक लेंगे, ये लोग इतने उदासीन और संतोषी हैं कि वे अपने अभावों की ओर ध्यान नहीं देते हैं और जो कुछ जैसा चल रहा है उसी को वैसे ही चलाते रहते हैं, अर्थात आवाज नहीं उठाएंगे, वो जैसा चल रहा है वैसे ही चलते रहेंगे। ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफर के लिए। मुनासिब का मतलब होता है योग्य, उचित। ये लोग कितने उचित हैं इस सफर के लिए। संघर्ष करने के बजाय वह क्या करते हैं, पैरों को समेटकर पेट ढकने की कोशिश करते हैं। कवि ऐसा इसलिए कहना चाहता है कि ऐसे लोग कितने उपयुक्त हैं जिनके कारण देश के शासन अपनी सत्ता से आराम से बिना किसी प्रकार के चिंता किए हुए इस सत्ता को संभाले हुए हैं। अगर यही लोग सोचते कि हमारे शरीर पर कमीज नहीं है तो हम पैरों से ढकने के बजाय इस सत्ता के खिलाफ क्या करेंगे, आवाज उठाएंगे। परंतु ये लोग कितने मुनासिब है इस सफर के लिए, परंतु ये लोग कितने योग्य हैं इस सफर के लिए, इस सफर को जीने के लिए कितने योग्य हैं। अर्थात कहने का मतलब यहां पर यह है कि कवि कहना चाहता है कि सत्ताधारी लोगों के विपक्ष में अगर आवाज नहीं उठेगी तो ये लोग क्या करेंगे, अपनी सत्ता को जैसे चल रही है वैसे चलाते रहेंगे, क्योंकि इनका काम होता जा रहा है और यहाँ के लोग चिंता नहीं कर रहे, संतोषी जीवन की प्रवृत्ति के लोग हैं। आगे देखो, अब कुछ लोगों पर यहां पर व्यंग्य किया गया है। खुदा नहीं न सही आदमी का ख्याल सही, कोई हसीन नजारा तो है नजर के लिए। यदि यह मान लिया जाए, लोगों के द्वारा यदि यह मान लिया जाए कि खुदा नहीं, ईश्वर नहीं है, न सही, ईश्वर नहीं है न सही, आदमी का ख्याल सही, आदमी के विचार तो हैं, आदमी का ख्याल तो है। कहने का मतलब क्या है, यहां पर पाप और पुण्य की बात करी गई है। अगर आदमी ईश्वर में आस्तिक विचारधारा रखता है तो वह पुण्य करेगा और नहीं रखेगा तो वह पाप करेगा। तो कहने का मतलब यह है खुदा न सही आदमी का ख्याल सही। एक तरह का आदमी होता है कि ईश्वर नहीं है, उनके मन में ईश्वर का कोई भाव नहीं, न सही आदमी का ख्याल सही, परंतु वह इस ख्याल से ही जीवन जीता रहता है कि ईश्वर के भरोसे अपना जीवन छोड़ देता है। कहने का मतलब देखो यहां पर सीधी सीधी सी बात हम करें, खुदा नहीं न सही आदमी का ख्याल सही, ईश्वर की कल्पना कष्ट सहने और धैर्य बनाए रखने में सहायता करती है। आदमी क्या कह रहा है, खुदा नहीं है, परंतु उसकी कल्पना आदमी को धैर्य और कष्ट सहने में सहायता अवश्य प्रदान करती है। कोई हसीन नजारा तो है नजर के लिए, इस हसीन देखो हसीन नजारा तो है नजर के लिए, जीने के लिए यहां पर बात की गई है कि कवि कह रहा है इस प्रकार हमारी दृष्टि का कोई मनमोहक नजारा तो मिल रहा है। भाव यहां पर क्या है, यदि कोई ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता है
तब भी मनुष्य के मन में आशा की ज्योति जलाए रखने के लिए उसकी उपयोगिता से कोई इनकार नहीं कर सकता। अर्थात ईश्वर है यही मानकर वह जीवन जीता रहता है। खुदा नहीं, ईश्वर नहीं है फिर भी वह जीवन जीता है, और ईश्वर है तो भी जीवन जीता है। कहने का मतलब क्या है? आदमी जिस संतोष में जैसा जीवन जी रहा है वैसा ही जीना पसंद करता है, परंतु जो सत्ता पर आसीन लोग हैं वो अगर उनको कष्ट देते हैं, वह उनके साथ गलत करते हैं, तो उनके खिलाफ कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बरकरार हूं आवाज में असर के लिए। मुतमईन का मतलब होता है आश्वस्त। वे आश्वस्त, वे कौन? सत्ताधारी लोग। वे इस आश्वस्त में है कि पत्थर पिघल नहीं सकता। जो लोगों के मन में डाल दिया गया है वही वह करेंगे। कहने का मतलब क्या है? लोगों के साथ जैसा बर्ताव किया जाता है वे वैसा ही करते हैं। कहने का मतलब है कि हमारे खिलाफ कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। पत्थर पिघल नहीं सकता, ये पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बरकरार हूं। परंतु मैं, अर्थात कवि दुष्यंत कुमार कह रहे हैं कि मैं बरकरार हूं आवाज में असर के लिए, परंतु मैं अपनी आवाज से इन लोगों के मन में बिगुल बजाऊंगा, विद्रोह की ज्वाला जगाऊंगा। लोग, इन सत्ताधारियों के मन में यह है कि यह पत्थर पिघल नहीं सकता। कहने का मतलब परिवर्तन नहीं हो सकता, लोग बदल नहीं सकते हैं, हमें सत्ता से कोई हटा नहीं सकता, परंतु मैं अपनी कविताओं के माध्यम से इन लोगों के मन में ज्वाला जगाऊंगा, इन लोगों के मन में उत्साह पैदा करूंगा, और ये जब विद्रोह करेंगे तो ढंग से ही करेंगे। कहने का मतलब मैं पूरी तरह तैयार हूं इन लोगों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए। तेरी निजाम है सिलदे जुबान शायर की, ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए। देखो, निजाम का मतलब होता है शासन। तेरा शासन है सिलदे जुबान शायर की, तेरा शासन है इसलिए ही तूने मेरी जबान को सिल दिया है। तेरा शासन है। सत्ताधारी लोग दबा देते हैं अपनी सत्ता के अहम में, अपने सत्ता के गर्व में। जो लोग इनके खिलाफ बोलते हैं उनकी आवाज क्या कर देते हैं? दबा देते हैं। ये एहतियात जरूरी है, ये सावधानी है इस बहर के लिए। इस बहर का मतलब होता है कविता के लिए। ये सत्ताधारी लोग, जब तक तू मेरी आवाज दबा के रखेगा तब तक ही तेरी खैर है। अगर जिस दिन मेरी आवाज लोगों के सामने आ गई उसी दिन तेरी खैर नहीं है। कहने का मतलब देखो यहां पर क्या है कि तेरी निमाज, सत्ताधारियों को संबोधित करते हुए कवि कह रहा है कि तुम्हारी शासन व्यवस्था तभी तक सुरक्षित रहती है जब तक ये शायर लोग चुप है। तेरी शासन व्यवस्था तब तक ही रहेगी जब तक ये शायर लोग क्या हैं? चुप हैं। जिस दिन ये शायर लोग बोलना शुरू कर दिए उसी दिन तेरी सत्ता धराशायी हो जाएगी। अब कवि क्या कह रहा है? जिए तो अपने बगीचे के गुलमोहर के तले, मरे तो घेर की गलियों में गुलमोहर के लिए। गुलमोहर एक पौधा होता है, खिलने वाला पौधा होता है, ठीक है। और यहां गुलमोहर शब्द प्रयोग में लिया गया है अधिकार के लिए। कवि कहना चाहता है कि जिए तो अपने अधिकार के लिए जिए और दूसरों को अधिकार दिलाने के लिए जिए। इस लाइनों का मतलब क्या होगा? जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले। अगर हम जिए तो अपने बगीचे के लिए जिए, अर्थात हमें इस संसार में, इस समाज की भलाई के लिए हमें जीना चाहिए। मरे तो घेर की गलियों में, अगर दूसरों की गलियों में जाकर भी हम मर जाए ना तो अपने गुलमोहर के लिए मरे। कहने का मतलब है कि हम इस समाज की भलाई के लिए जिए और समाज की भलाई के लिए ही मरे। देखो दोबारा समझे, जिए तो अपने बगीचे के लिए। कवि कहना चाहता है कि यदि हम जिए तो अपने बगीचे के इस गुलमोहर के लिए जिए, और यदि घेर की गलियों में मरे तो भी इस गुलमोहर के लिए ही मरे। भाव यह है कि समाज के लिए ही जिए और समाज के लिए ही मरे। यहां पर जो दुष्यंत कुमार जी हैं उन्होंने सत्ताधारी लोगों पर व्यंग्य किया है और अपनी गजल की आवाज से लोगों के मन में विद्रोह की ज्वाला जलाई है कि जब तक सुख सुविधाएं हमें नहीं मिल जाती है, जब तक हमारे साथ जो गलत व्यवहार किया जा रहा है, हमारे को प्रकाश नहीं मिल पा रहा है, हमारे को हमारे अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं, हमें सुख सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो हम उनको उन्हीं की आवाज में उनका सामना करने के लिए मजबूर करें। कहने का मतलब है कि हमारे अंदर
ज्वाला जगानी होगी और इन सत्ताधारी लोगों के मन में ऐसा खौफ पैदा करना पड़ेगा कि इन्होंने जो वादे किए थे, चुनाव से पहले जो वादे करते हैं और चुनाव के बाद वो वादे भूल जाते हैं। कहने का मतलब सोए हुए व्यक्तियों को जगाने का प्रयास यहां पर दुष्यंत कुमार जी ने किया है। लगभग आप सभी को यह दुष्यंत कुमार जी की गजलें समझ में आ गई हो, नहीं आई हो तो एक बार फिर से यहां से लेकर यहां तक इसका अर्थ अवश्य ग्रहण करें, भाव अवश्य समझें। धन्यवाद।